दोस्तों, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। मैं आ चुका हूँ अपने टमाटरों के खेत में। और आज मुझे क्या काम करने को कहा है मम्मी ने। जो ये टमाटर है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है साथियों बड़े हो चुके हैं, बड़े मतलब लंबे हो चुके हैं। और इनमें जो अब डोरियाँ हैं वो हमें डालनी पड़ेगी। ये यहाँ पे देखो, जैसे ये एक डोरी जो है इसकी, ये यहाँ पर डली हुई है, ठीक है। अब ये टमाटर जो है लगभग 1.5 फीट ऊपर और जा चुका है, तो इसको संभालने के लिए मुझे इसमें डोरियाँ लगानी पड़ेगी। अगर इसमें डोरी नहीं लगाएगी तो ये टूट जाएंगे, है ना। और टूट जाएंगे तो फिर इससे नुकसान हो जाता है। तो इसमें कैसे डोरियाँ डालते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे ये मेरे पास है, डोरी का एक गोला है मेरे पास, ठीक है। सबसे पहले इस गोले को मैं यहाँ पर जो है बांधूंगा। अच्छे से मुझे बांधना होगा इसको, मैं अभी बांध के दिखाऊंगा आपको। तो ये देखो साथियों, मैंने यहाँ पे इसको गांठ लगा दी है। अब यहाँ से ये जो डोरी है सीधी आगे जाएगी और वहाँ पर जो आगे 3-4 जो और पुल है उनसे होते हुए इसको मुझे क्या करना है, राउंड करना है। और उसके बाद में जो टमाटर का जो प्लांट है वो आपस में ना टकराए, या उसमें क्या हो, बहुत ज़्यादा तंगीन आपस में हो जाए। मतलब घना अगर पौधा हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगी, फंगस पत्तों में लग जाती है। और फंगस अगर लगेगी तो जो ये टमाटर लगे हैं इनमें क्या होती है, सड़न हो जाती है शुरू। तो मुझे इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपस में क्या हो, मतलब इसमें तंगी ना हो, पत्ते के ऊपर पत्ता ना आ जाए। तो इस बात का मुझे वो ख्याल रखना होगा। तो मैं इसको बांध के आपको दिखाता हूँ। तो मैंने आपको जैसे बताया था उस हिसाब से मैंने इसको बांध दिया है। ये देखो, पहले टमाटर फैले हुए थे, तो इस तरीके से मैंने इसको क्या किया, इन सभी प्लांट्स को मैंने सेपरेट कर दिया है। ये आप देख सकते हो, ये इनको सेपरेट कर दिया है। और हर एक टमाटर के पौधे के बीच में हमने एक गांठ लगाई, ताकि पौधे जो है आपस में टच ना हो पाए। ये आप देख सकते हो। तो इस तरीके से ये सारा काम मुझे अभी करना है। और बहुत बड़ा खेत है, ये मुझे पूरा अभी कंप्लीट करना है। तो मैं इसको कंप्लीट करते करते आपके साथ बात भी करता रहूँगा। तो फ़िलहाल 1 घंटे के बाद में मैं ज़्यादा नहीं तो 13-14 फाट जो हमारे यहाँ पर बोलते हैं वही मैं कर पाया हूँ टमाटरों की। तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और बहुत टाइम मुझे इसमें लग रहा है। मेरी हाइट से ऊपर टमाटर जा चुका है। मतलब इस टाइम टमाटर की हाइट होगी, अगर मैं जस्ट ऐसे तुक्का सा भी मारूंगा तो तुक्का मार के भी अभी हाइट जो है इनकी करीब 6 फुट के आसपास चली गई है। तो ये आप देख सकते हैं खेतों को। आगे मुझे भी बढ़ना है। देखो यहाँ तक जो है ना, मैंने पहले इसकी कटिंग कर दी थी इन टमाटरों की, जिस वजह से बच गए, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। और आज अच्छी बात यह है कि आज धूप खिली हुई है। ये आप देख सकते हैं, पूरा बहुत अच्छी पूरी ग्रीनरी आपको एकदम से दिखेगी। और ये टमाटर के नीचे में मैं हूँ, टमाटर मुझसे काफ़ी ऊपर अब हो चुके हैं, है ना। तो ये देखो क्या फ्रूट्स है ना, मस्त। वहाँ सामने दिखा होगा आपको, पक भी रहे हैं टमाटर, अभी पकना शुरू हो चुके हैं। फिर यहाँ से ये टमाटर जो है सीधा मंडी जाएंगे पानीपत में। तो बने रहिएगा मेरे साथ, अभी आगे आगे दिखाऊंगा आपको। अभी सबसे मस्त चीज़ जो है अभी वो आगे जाकर होने वाली है। तो मिलते हैं थोड़ी 1 और घंटे के बाद में। सो हेलो गाइस, अब डोरियाँ डाल के तो मैं फ्री हो गया हूँ। ये देखिए मेरे हाथ में पंप है स्प्रे का, जो है इसको लेकर के मुझे स्प्रे करनी, क्योंकि लगभग 15 दिन हो चुके हैं टमाटर में स्प्रे नहीं हुई है, और जिस वजह से थोड़ी फंगस लगनी शुरू हो गई। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि स्प्रे किस तरीके से किया जाएगा। मैं जो स्प्रे कर रहा हूँ ये रेडोमिल है, ठीक है। ये देखिए अब जो है स्प्रे कंटिन्यू जो है हम लोग इसमें अब करेंगे, ये देख रहे होंगे आप। तो इस तरीके से ये स्प्रे का काम यहाँ पर, तो ये स्प्रे का काम जो यहाँ पर चला हुआ है। हमारे यहाँ उस कीड़े को बोलते हैं अमेरिकन सुंडी बोलते हैं। ये क्या करती है कि टमाटर के पौधों की जो टॉप होती है ना, वहाँ से छेद डालते हुए नीचे को आ जाती है। और उससे क्या होता है कि जो हमारा प्लांट होता है टमाटो का, वो सूखना शुरू हो जाता है। अब जब वो सूख जाएगा, प्लांट ही नहीं रहेगा, तो फिर हमारी बाकी चीज़ें कैसे वर्क करेंगी इसमें, है ना। तो उसको मारने के लिए ही एक वो स्प्रे किया जाए। बाकी अगर कोई लोग आजकल इस बात का दावा करते हैं कि हाँ जी ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक, कुछ नहीं ऑर्गेनिक आज के टाइम में, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि कीड़े इतने ज़्यादा हैं कि आप वो चीज़ मैनेज कर ही नहीं पाओगे। और अगर आप ऑर्गेनिक लगा के देख लेना, अगले साल आप खुद बोलोगे नहीं यार पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सारी क्या होती हैं, फालतू की बातें कि लोग बोलते हैं हाँ जी ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, कुछ नहीं है आज के टाइम पे। मैं खुद किसान हूँ, मुझे पता है कि किस मात्रा में क्या चीज़ कैसे होती है आजकल।
बिना स्प्रे के बिना खाद के कोई चीज़ होती नहीं है। हाय दोस्तों, तो स्प्रे करने के बाद और डोरिया डालने के बाद जो है पूरी तरह से मैं थक गया हूँ। और बीच में मुझे ऑनलाइन क्लास भी बच्चों की लेनी पड़ी 9th और 10th की। फिर उसके बाद मैं 12 सवा 12 फ्री हुआ। फिर मैंने दोबारा वो पंप स्प्रे किया, वापस अभी आया हूँ नहाया। अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगा। फिर मम्मी ने कहा कि मिर्चें भी तोड़नी है क्योंकि आज गाड़ी जाएगी। फिर उसके बाद फिर से 2:30 बजे मेरी एक और क्लास है, 2:30 से 4 बजे तक फिर कंटिन्यू ऑनलाइन क्लास लेनी है। फिर उसके बाद देखते आगे क्या होता है। और सबसे बड़ी बात, आज 2 ही चपाती खाई सुबह क्योंकि क्लास शुरू हो गई थी। भूख तो लग रही है, बाद में खाता हूँ। बाय बाय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। आपके भाई को आपकी ज़रूर। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा मिर्ची का खेत, जिसको हम चॉप मिर्च भी बोलते हैं वैसे आप लोग जो शहरी लोग देख रहे होंगे। इसके जो है चिली चॉप जो है इसका बड़ा अच्छा बनता है। तो ये वही मिर्च है। तो मम्मी जो है यहाँ पर इनको तोड़ रही है। बड़े ध्यान से इनको तोड़ना होता है, ये टूटना नहीं चाहिए। टूट जाएगा तो फिर इसका काम ख़त्म है। ये देखो कितना बड़ा बड़ा मिर्ची हुआ है। आपको शायद मैं रुको दिखाई देता हूँ हाथ में लेकर के। ये देखो, ये बिल्कुल नेचुरल होता है। इसमें किसी प्रकार की हम स्प्रे वगैरह नहीं करते हैं। ये नेचुरल तरीके से होता है। ये वाली जो है, हाँ टमाटर में ज़रूर थोड़ा सा है कि स्प्रे करनी पड़ती है क्योंकि उसमें कीड़ा वगैरह बहुत ज़्यादा लगता है। ये देखो, ये एक मक्की भी हमने लगाई है इसमें सपोर्ट के लिए, क्योंकि इसका जो ट्री होता है वो टूट जाता है कई बार। तो उससे टूटने से बचाने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो और भी साथ मेरे साथ एग्रीकल्चर के बारे में जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। आपका सपोर्ट जो है बहुत वैल्यूएबल है। दोस्तों ये है बीन्स, आप देख सकते हैं बीन की क्वालिटी A1 क्वालिटी है। इसको हम कट्टे के अंदर में भेज रहे हैं क्योंकि हमारे पास क्रेट्स ख़त्म हो गई हैं आज, तो इसलिए इसको कट्टे में भेजना पड़ रहा है। बट फिर भी लास्ट टाइम जब हमने भेजी थी तो ये 80 रुपीज़ पर केजी सेल हुई थी। तो इस बार भी हमें उम्मीद है कि अच्छे इसके दाम हमें मिलेंगे। दोस्तों आज के शेड्यूल में हमारा एक और काम, ये हमने मिर्चियाँ भरी है, मम्मी ने लगाया है सीज़न। और ये अचार की ये चॉप चिली है और इसकी 2 क्रेट हमने भर दी है। बीन्स भर दी हैं, खीरा भी रेडी है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं अभी। अब इसमें जो है थोड़ा हमें एक गत्ता ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों क्रेट्स जो है हमारे भर चुके हैं। आप देख सकते हैं सारा। ये देखो, ये भी काम कर रही है। ये मैंने भी थोड़ा काम किया है, ऐसी बात नहीं है। तो ये देखो, ये लगाई मैंने इसमें पेटी बाहर से क्योंकि थोड़ी मिर्चें ज़्यादा थी। तो इसको ओवर करने के लिए इसमें साइड से मुझे गत्ता लगाना पड़ा। लगा दिया, इसको भर दिया। अब इसको फाइनल सील पैक किया जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी जो पैकिंग है वो बिल्कुल रेडी है और हमारी मिर्चियाँ तैयार है पानीपत जाने के लिए। मेरा और मम्मी का आज का संघर्षमय दिन की हुई समाप्ति। अब हम करेंगे भोजन। सारा काम ख़त्म, सारा जो सीज़न है वो जा चुका है मंडी पानीपत के लिए, गाड़ी में लोडेड। अब हम दोनों आराम से पैर हाथ धोएंगे, खाना पीना खाएंगे। फिर मिलते हैं हमारे अगले ब्लॉग में। तब तक बाय बाय। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। टेक केयर।